हेलो हेलो एवरीवन। आज का वीडियो अलग टॉपिक पे है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी Yeah. कि बॉयज़ और गर्ल्स जैसे ऑटिस्टिक बॉय और ऑटिस्टिक गर्ल, भाई ऑटिस्टिक गर्ल की लाइफ ज़्यादा मुश्किल है बॉयज़ से, ऑटिस्टिक बॉयज़ से। तो उस पर एक कमेंट आया था, किसी ने किया था। तो उस कमेंट जो किया उसी के बिहाफ में मैं ये आज की वीडियो बना रही हूँ। और टाइम तो हो गया उसको, काफ़ी महीना होने वाला है, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा है। क्योंकि टाइम कैसे नहीं लग पा रहा है, अपनी सेहत देखनी, सुखमन को हैंडल करना पूरा दिन, उसके बाद घर का काम और बहुत सारी जिम्मेवारियाँ और वीडियो बनाना, एडिट करना, उसको सब करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाई और डाल दी हो गया, वो सारा कुछ मैं अकेले हैंडल करती हूँ। तो टाइम बहुत कम लग पाता है। और मेरा मेन मकसद होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या चीज़, जैसे सुखमनी है, क्या अचीवमेंट कर लेती है और क्या नहीं करती है, ये मैं ज़्यादा दिखाने पे जोर डालती हूँ, अपना खुद बैठ के ऐसे वीडियो बनाने की बजाय, ताकि हमें भी ये एक होप हो कि हमारे बच्चे कम से कम अपनी सेल्फ केयर और सीख सकें, अपने हाथ से खाना पीना सीख सकें, ऐसी चीज़ें कर सकें जिनके बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो जो सुखमन की अचीवमेंट है मैं वो आपको दिखाती हूँ कि भाई सुखमन क्या क्या अचीव कर लेती है। जैसे अभी भी वो मेरे साथ में खड़ी है। हाँ बच्चे, कंघी कर रही है साथ में खड़े होके यहीं पे। तो किस तरह से ज़्यादा मुश्किल है ऑटिस्टिक गर्ल की लाइफ बॉयज़ के अकॉर्डिंग, मैं वो बताना चाहती हूँ। क्योंकि रोज़ मेरे साथ जो सुखमनी के बिहेव को लेकर जो मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बोला था कि क्यों ऑटिस्टिक गर्ल की लाइफ ज़्यादा मुश्किल है। मानो जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर गए हैं, पार्क में, किसी भी जगह पे मैं सुखमन को लेके गई हूँ, और सुखमन में बिहेवियर इशू है, हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता सोशली हमें बाहर क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जितना मर्जी समझा लो, कर लो, उनको जितना मर्जी ट्रेंड कर लो, पर उनका दिमाग अगर जिस टाइम नहीं काम करेगा कि ये काम करने से क्या हो जाएगा और क्या नहीं, तो वो उस टाइम वो काम कर देते हैं। आप जितना मर्जी उनको ट्रेन कर लो, सिखा लो। हालांकि मैं इस तरह की चीज़ें सुखमन को बहुत सिखाई हैं और ट्रेंड भी किया है, बट फिर भी वो ऐसे कर देती है। जैसे घर के बाहर मैं उसको लेके गई जाती हूँ, तो कहीं पे भी उसको मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वो टी शर्ट ऊपर उठाने लग जाती है। तो अगर वो टी शर्ट ऊपर उठाएगी, वो बॉयज़ होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहीं पे आप देख लीजिए, वो गर्ल्स है, तो वो टी शर्ट उठाएगी तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। तो जिसने भी ये कमेंट दिया उसके अगर बॉयज़ है, ऑटिस्टिक है वो भी, तो आप दिल पे ना लें, एक सोच के देखें आप गर्ल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, और जिसके घर में ऑटिस्टिक गर्ल है उसको कितनी आपसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बॉयज़ वाले को नहीं है प्रॉब्लम, पर गर्ल्स को थोड़ी सी ज़्यादा है। कि वो देखिए किस तरह के बिहेव अगर इस तरह की कर देती है या करते हैं बच्चे अपने जो चाइल्ड हैं ऑटिस्टिक के, तो किस तरह से ज़्यादा मुश्किल है। आप जैसे कहीं हम लेके जा रहे हैं, अगर बॉयज़ को वॉशरूम आ गया, कहीं पे इस तरह की दिक्कत आ गई, वो बोले कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, या बॉयज़ है तो वो कहीं पे भी कर सकता है, रोड के किनारे, झाड़ियों में, यहाँ वहाँ कहीं पे भी। जो एक गर्ल्स है उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो एक अगर ऑटिस्टिक बॉयज़ के पेरेंट्स ने ये लिखा है कमेंट कि आप ऑटिस्टिक गर्ल कार्ड प्ले मत करो, मुझे क्या मिलेगा ये कार्ड प्ले करके गर्ल्स का, ऑटिस्टिक का। तो मैं बल्कि वीडियो बनाती हूँ कि ऑटिस्टिक पेरेंट्स जो हैं न्यू, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो मोटिवेट हों, डीमोटिवेट ना हो। अगर हमें इस तरह की चीज़ें पता चली होती उस टाइम, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा होता, यूट्यूब हम देख रहे होते, तो शायद हो सकता है सुखमन बिल्कुल नॉर्मल होती। और सुखमन में अब बहुत ज़्यादा बिहेवियर इशू हैं। अभी चीज़ें बहुत सीख गई है, बहुत कुछ कर लेती है, बट मुड़ के 15 दिन अगर वो बहुत सही रहती है, 15 दिन बाद फिर उसका बिहेव चेंज हो जाता है टोटली। फिर ऐसा लगता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है। तो ये मकसद नहीं है मेरा कि मैं भाई गर्ल्स है मेरी ऑटिस्टिक है तो मैं प्ले कार्ड कर रही हूँ, नो। आप ये गलत फहमी में मत रहें सर, जिसने भी ये किया था।
मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे बोला है कि आपने सुखमनी को कैसे ट्रेंड किया, कैसे आपने बताया कि हाँ, आप बड़ी हो रही है, अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। उस चीज़ में सुखमनी टोटली ट्रेंड है पूरी तरह से। मुझे हेल्प नहीं करनी पड़ती है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो खुद से ट्रेंड है और की हुई है। हालांकि कई पेरेंट्स ने हमें बोला कि हमारे पास भी दीदी इतने इतने साल की गर्ल्स है, लड़की, आप हमें भी समझाओ, बताओ, आप वीडियो बनाओ। वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई उस चीज़ को लेके, क्योंकि बॉयज़ को थोड़ी मंथली प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स को होती है वो। तो सोचते हुए भी नहीं पता लगता है कि जो बॉयज़ के पेरेंट्स हैं, जिसने भी ये कमेंट किया था, हालांकि वो कमेंट मैंने हाइड कर दिया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि देखा, मैंने बोला था कि वीडियो मत बनाओ, लोग तुम लोगों को कुछ भी बोल देंगे। आज भी वो बोलते हैं कि वीडियो मत डालो, चाहे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी है सुखमनी, तो लोगों को ऐसे ही बता दो। अगर किसी ने पूछना या किसी को पता लगता है तो, क्योंकि ये यूट्यूब पे कोई भी किसी भी तरह के कमेंट डाल देते हैं उल्टे सीधे, लोगों को पता तो चलता नहीं है कि ऑलरेडी वो कितने टेंशन में होते हैं पेरेंट्स, खासकर गर्ल्स के, ऑटिस्टिक के। तो बहुत सारे ने बोला कि दीदी आप भाई आपके पास गर्ल्स है और हमारे पास भी गर्ल्स है, इतने साल की है, तो आपने इसको कैसे समझाया, कैसे ट्रेंड किया कि बेटा अब किस तरह से आप बड़े हो रहे हो और कैसे सुखमना अपने आप को हैंडल कर लेती है। तो मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि लोगों को लगेगा ये व्यू के लिए या पैसा कमाने के लिए या वीडियो चलाने के लिए, फेमस होने के लिए या इस तरह की वीडियोस बना रही है। तो जिसको भी ये चीज़ पूछनी थी, फिर मैंने उनको बोला कि आप इंस्टाग्राम पे, ये मेरा आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली फ़ोन पे ही बता दूंगी आपको मैंने कैसे कैसे इसको हैंडल किया और कैसे कैसे सिखाया। तो ऐसा नहीं है कि सुखमनी पूरी तरह से सही हो गई है या ठीक हो गई है, या मैं कह रही हूँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब ये 16 ईयर में है। अगर ये बहुत छोटी होती, 2-3 साल की, जो डाइट आज हम फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ मैं आज इसको एक्सरसाइज वगैरह करा रही हूँ, जो रूल रेगुलेशन आज मैंने इसके लिए बना रखे हैं, काश ये मुझे जब सुखमन 3 साल की थी, 3.5 साल की थी, सारी चीज़ें पता लग जाती, तो आज सुखमनी बिल्कुल टोटली चेंज होती, नॉर्मल होती, उसको कोई दिक्कत ना होती। तो वीडियो बनाने का, डालने का मकसद भी तो यही है कि चलो जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको कुछ हेल्प हो जाए। और इस तरह की लोग जो कमेंट देते हो ना, तो कम से कम सोच लो कि क्या आप सोच के कमेंट कर रहे हो, कि अपनी, आपके घर में जिसने भी ये कमेंट किया है, तो आप सोचना ज़रा कि आप अपने घर में अगर कोई लेडीज़ है उससे पूछना कि क्या जेंट्स और लेडीज़ का इस चीज़ों में सब में बराबरी हो सकती है। अब जेंट्स कहीं पे भी अगर टी शर्ट नहीं डाली है, वो ऑटिस्टिक बॉय टी शर्ट नहीं डाली, कैसे भी घूम सकता, गर्ल्स थोड़ी घूम सकती है। थोड़ा सोचना चाहिए ये बोलते हुए कि गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब मुझे इसको बाहर बाहर ले जाके बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसी के सामने खड़ी है, इसकी एज के हैं या बड़े हैं, कोई है, बॉयज़ है, छोटी थी तब तो कोई बात नहीं, कि कुछ भी ऐसी हरकत ना कर दे कि अगले को भी शर्मिंदी हो और हमें भी हो। क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो मुझे तो बाहर ले जाना तो है ही है इसको, ऐसे थोड़ी है कि मैं घर में रखूँगी इसको। घर में रख दूँगी तो जो चीज़ें सीख रही है, जो सीख पा रही है, वो कुछ भी नहीं सीखेगी ये। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि मत इसको घर के बाहर ले जाओ, ये बिहेवियर इशू आते हैं, मारने लग जाती है, ये चिढ़ती है, कभी कभी कुछ भी बोलती है, डायलॉग बोलती है, सेल्फ टॉक करती है, सेल्फ लाफ करती है, इसको मत ले जाओ। अरे भाई, जब तक मेरे अंदर जान है या जब तक मेरे को लगता है कि नहीं मुझे इसको बाहर लेके ही जाना है, चाहे इसमें सोशली इतना बिहेवियर अच्छा करना नहीं आता है, तो मैं लेके ही जाऊंगी। हाँ, जिस दिन मेरे होंगे कि अब मैं नहीं ले जा सकती, मेरे अंदर कुछ इस तरह की होगा दिक्कत, तो फिर नहीं लेके जाऊंगी। बट जब तक मेरे को लग रहा है कि नहीं, इसमें इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब अगर इसको मैं घर से बाहर ले जाऊंगी, सोशलाइज होना तभी सीख पाएगी, जितना भी सीख पाएगी। हालांकि ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट यही होता है बिहेवियर का, और सबसे पहला रूल भी यही होता है, नॉर्मल के लिए भी और ऑटिस्टिक के लिए, सब के लिए, कि बिहेवियर आना चाहिए कि हमने बाहर सोशल लाइफ कैसे जीनी है, कैसे बिहेव करना लोगों के साथ। और हमारे बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं, बट यही चीज़ नहीं सीख पाते हैं कि सोशली बिहेव कैसे करना है। उनको नहीं पता होता इतना ज़्यादा कि हाँ, शर्म क्या होती है, सेम सेम क्या होती है। अगर एक चीज़ के लिए आप सिखा भी दोगे बार बार उसको बोल के करके, तो फिर भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि उनका दिमाग कहाँ पे क्या काम कर दे, क्या वो बोल दें, क्या ना कर दें। और यही चीज़ें गाइस, अगर आप
अपने बच्चे को टाइमली सिखा लोगे तो वो सीख जाएंगे काफ़ी हद तक। तो मेरा तो आज का वीडियो का मकसद तो मेन यही था कि काफ़ी दिन हो गए हैं उस वीडियो को वैसे कि मैं बताऊं कि कैसे जो गर्ल्स है उसकी ज़्यादा मुश्किल है लाइफ। अब सुखमन किस तरह की हरकत करने की कोशिश करती है कि भाई टी शर्ट ना ऊपर उठा दे, घर में वो कर देती है, घर में चल जाता क्योंकि मैं हूँ उसके साथ 24 घंटे, और उसके पापा भी इतना अपने काम में लगे रहते हैं तो उनको नहीं इन सब चीज़ों का इतना पता या कुछ भी है ना। मैं इतना बोलती हूँ नहीं तो फिर वो भी उनको भी ज़्यादा वो लगेगा। मैं ध्यान रखती हूँ कि टी शर्ट ऊपर ना कर दे, ऊपर उठाने लग जाती है कई बार। और एक बार अभी गीला हो गई है उसका टी शर्ट, तो मैंने बोला आपका टी शर्ट गीली हो गई है बेटा और आप इसको चेंज कर लो। तो मेरे पास में कोई आंटी आ गए तो मैं उनसे बात करने लग गई, और एक सेकंड इसने लगा कि थैंक गॉड दोपहर का दिन था और धूप थी तेज़, थोड़ी सी गर्मियाँ थी कि बाहर कपड़े सूखे हुए थे, बाहर गई बेड़े में और जाके इसने बाहर ही टी शर्ट चेंज कर दी, इतनी बड़ी ने इसने। तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई कि आज तक इसने ऐसा नहीं किया, इसने फर्स्ट टाइम ये आज कैसे कर दिया। कि घर के बाहर बेड़े में ही इसने टी शर्ट चेंज कर दी। तो चारों तरफ मैंने देखा कि शुक्र है अभी गर्मी का थोड़ा टाइम था और कोई बाहर नहीं था उस टाइम, 2 ढाई 3 बजे हुए थे गर्मी के टाइम में, कोई बाहर नहीं निकलता। फिर तब से मैं और भी चौकन्ना हो गई हूँ। तो बॉयज़ अगर बाहर चेंज कर देगा टी शर्ट तो कैसे हो जाएगी सेम लाइफ। थोड़ा सोचना चाहिए आप लोगों को बोलते हुए। और जिसने ये किया है कमेंट, प्ले कार्ड कर रही हूँ मैं ऑटिस्टिक गर्ल्स का और बॉयज़ दोनों सेम हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं 99% पता है जिसने भी ये किया है कमेंट, जिसके पास बच्चा है बॉयज़ है, मुझे पता है। बट सोचना चाहिए कि आप किसको क्या बोल रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस कर रही हूँ मैं सुखमनी के साथ। 16 ईयर की गर्ल्स है वो, अगर वो बॉयज़ होती तो मुझे ना करनी पड़ती, इतनी बड़ी होती तो इतनी को ही मैं पापा के साथ काम में लगा देते हम, वो अपने आप सीखने लगती कि हाँ मैंने कैसे अपनी लाइफ जीनी है, कैसे क्या करना है काम में। अब वो गर्ल्स है इसलिए वो मेरे साथ है, तो घर के काम सिखा रही हूँ मैं इसको, तो मुझे हैंडल करना पड़ रहा पूरा। बॉयज़ होती तो कपड़े पहने नहीं पहने जैसे मर्जी घूमती रहती बाहर, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, पापा के साथ काम करती। अब उसको मैंने को कितना ध्यान रखना पड़ता हर चीज़ के लिए, ये ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, क्योंकि वो एक बार कर चुकी है। सो आज का वीडियो इसीलिए था। अगर किसी को सॉरी अगर मेरी बातें अच्छी भी ना लगे तो, पर मुझे अपनी बात रखनी थी और क्लियर करनी थी कि ऑटिस्टिक बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क है भाई। और बहुत सारे जो बहनें मेरे को बोल रही थी कि आप वीडियो बना के हमें बता दो, मैंने इसीलिए नहीं बनाई आज तक वीडियो इस चीज़ पे कि लोग बोलेंगे इसको व्यूज़ की ज़रूरत है, इसको फेमस होना है। अरे फेमस होना होता तो जब मैं हॉकी खेलती थी 3-4 बार इतनी फेमस हुई थी मैं, इतने टीवी में मेरे वो चले थे मैच, नेशनल गेम्स मणिपुर में हुआ था 99 में, कि सब लोग 4 नंबर को ढूंढ रहे थे, 4 नंबर टी शर्ट राइट हाफ कौन खेलती है कौन खेलती है क्या है, कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, इतनी फेमस वो उस टाइम था। 2-3 मैच थे मेरी लाइफ में जो आए थे इतने फेमस थे, जो ढूंढ रहे थे मुझे 4 नंबर कौन है आपका, 4 नंबर कौन है। फेमस होने का शौक नहीं है, ये सब नीचे चली गई हैं चीज़ें। सुखमन ने जीना सिखा दिया है लाइफ, हम उसको सिखा रहे हैं, उल्टा वो हमें सिखा रही है। ये सब चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं कि मेरे को देखने में कैसी लग रही हूँ, मैंने सूट अच्छा पहनना है, मैंने अपने वाइट हेयर को ग्रे हेयर को ब्लैक करना है, या फैशन में रहना है, या आज कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन से सूट चल रहे हैं, सब चीज़ें नीचे रह गई हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं देखने में कैसी लग रही हूँ, या मैंने पुराने कपड़े पहने या मैंने नए कपड़े पहने हैं, या मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे पास। भाई अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, नहीं है, ये खाने का है वो नहीं, अरे नहीं मुझे, अब हमने बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है हमारी सोच, ये कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए। जिन लोगों के पास नॉर्मल बच्चे हैं या जिनको के पास बड़ी फैमिली है या जिनको ये सब चीज़ें लगती हैं उनको अच्छा लगता हो, हमें मुझे कुछ मायने नहीं रखती हैं कि हाँ मैं कैसी लग रही हूँ या मेरा बच्चा कैसा लग रहा है वो कैसा लग, नो, शौक ही नहीं बचे ज़िंदगी के कि हाँ भाई मैं ये फैशन करूँ, मैं वो फैशन करूँ, ये कपड़े खरीदूँ वो खरीदूँ। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, सीधा एक ही फोकस है कि मैं अपने रहते रहते जितना सुखमन को
ट्रेंड कर सकूँ, जितना सुखमन को मैं सिखा सकूँ, जो भी मैं सिखा सकती हूँ वो मैं उसको सिखाऊँ। ये सब चीज़ें अगर मैं अपने लिए ढूंढने करने लग जाऊंगी, ये क्या चल रहा है फैशन, उसको देख के मैं कपड़े पहनूँ, उसको देख के मैं कपड़े पहनूँ, मैं बाल काले करा लूँ, ये करा लूँ, थ्रेडिंग करा लूँ, फलाना करा लूँ, मैं सुखमन के लिए कहाँ से टाइम निकालूंगी? तो सोचा करो जरा, जो जिसको भी बोलती हो। और सो गाइज, मैं सूटों पे या कपड़ों पे इतने पैसे हम खर्च नहीं करते। जो डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, कम से कम वो डेली का 1000 रुपये का खर्चा हमारी डाइट का है। तो या तो सूट खरीद लो या तो डाइट फॉलो कर लो। तो हमने सुखमन के लिए और अपने लिए सेहत चूज़ की हुई है। तो इतना मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये कैसे इतनी डाइट फॉलो कर लेते हैं, कितना कितना खाते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं, तो कम से कम सोचना चाहिए भाई। ऑटिज्म पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे का भविष्य उनको नहीं पता, अपना भविष्य नहीं पता कि क्या बनेगा उनका बड़े होके, उनके बच्चे का और उनका। तो कम से कम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को इस तरह से तो ना बोलो और करो, दुखी हो। हालांकि समाज को और रिलेटिव को, सबको, जिसके पास ऑटिस्टिक बच्चा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। दया की किसी को ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मैं तो चाहती भी नहीं हमारे ऊपर कोई दया करे। क्यों दया करे? जैसे और लोगों को दिक्कत होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, ऐसे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो है डिसऑर्डर। इसमें क्या है? मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरे बच्चे को डिसऑर्डर है। और एक तरह से मुझे लगता भी ये है, जो झेल सकता है, जो संभाल सकता, कर सकता, उसी को देते हैं कुदरत भी। ये नहीं है कि आप उसको कर्मों के साथ जोड़ दो। क्यों भाई? कर्म तो हमने इस जन्म में कोई इस तरह का किया नहीं। और ये भी बोलते हैं लोग कि कर्मों का फल कैसे मिल गया? तो इस जन्म का इसी जन्म में मिलना चाहिए ना। इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा कर्म या कोई चीज़ की ही नहीं। दूसरी तरफ बोलेंगे कि नहीं, एक ही जन्म होता है इंसान का। अरे कहीं तो टिको, कहीं तो रुको भाई। ऐसा थोड़ी है कि अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको साथ में तुम भी इस तरह से ही टॉर्चर करो, समाज भी या रिलेटिव भी या कोई भी। तो दया की किसी को ज़रूरत नहीं होती, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो की इसी टॉपिक पे थी कि किसी ने कमेंट किया कि मैं प्ले कार्ड कर रही हूँ भाई ऑटिस्टिक गर्ल का, दोनों सेम है। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे क्या लेना है कि मैं अपनी लड़की के लिए ही प्ले कार्ड करूँगी, इसके लिए ऑटिस्टिक के लिए। जो मुझे मुश्किलें आ रही हैं उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और जो मेरा बच्चा अचीवमेंट करता हूँ वो मैं दिखाती हूँ कि आप लोगों का भी अचीव कर सकता है बच्चा। जैसे अभी मैंने पीछे वीडियो दिखाई थी कि मैरिज में सुखमनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब सुखमनी ने मैरिज से आने के तुरंत 2 दिन बाद ही, और आज इस 4 5 6 दिन हो गए हमें वापस आए हुए मैरिज से, इतना टोटली बिहेव चेंज हो गया उसको कि वो मुझे मार रही है, नोच रही है, सेल्फ टॉक कर रही है पूरा दिन। मुझे वहाँ लग रहा था मैरिज में बिल्कुल सुखमन में तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पर घर आके वो टोटली चेंज है। कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है वो, और उसको मैं कुछ भी बोल रही तो चिल्ला रही है, चीख रही है मेरे ऊपर, कुछ भी करने को बोलती है। बस उसको ये है कि मुझे बैठे रहने दो, मुझे कुछ ना करने दो, खाने पीने दो। वो हालत यहाँ तक भी कहती है कि मुझे नहाने को भी क्यों बोल रहे हो। इतना उसका चेंज हो गया है बिहेव। और थोड़ी सी डाइट में इम्बैलेंस कर दिया था, उसी से हो गया उसको। तो सो गाइज, आप कम से कम सोचना किसी भी, ये किसको क्या कमेंट कर रहे हो। आपको नहीं हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, नहीं वो करती है तो मत देखिए ना। आपको लगता है प्ले कार्ड कर रही हूँ मैं सुखमनी का ऑटिस्टिक होने का, तो आप मत देखो। देखते भी हो और फिर कमेंट भी करते हो इस तरह की, तो आप देखो ही मत। इसी के लिए थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।